बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सब्ट्रैक्ट होके जो बनाती है उनका नाम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग। कुछ आपको याद हो साई स्क्वायर क्या होता था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। तो अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या ये हो जाएगा? ये हमारी बुक में शायद ना दिया हो, तो ये आता है क्या मैथ्स के हिसाब से? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक एटम ए में, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम बी में, और ये उन दोनों के सम से भी ज़्यादा है क्या? ये इंडिविजुअल एटम्स में जो प्रोबेबिलिटीज थी उनके सम से ज़्यादा है क्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी? हाँ ज़्यादा है, बाय द टर्म बाय द फैक्टर 2 साई SiB। मैथ्स लगाओ। यस सर। ये एटम ए में प्रोबेबिलिटी, ये बी में प्रोबेबिलिटी, उन दोनों के टोटल से भी ज़्यादा है क्या ये? हाँ ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है भाई? 2 साई SiB ज़्यादा है। यस सर। इसकी कुछ तो वैल्यू होगी जब ये ऐसे ऐड होगा। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो रहा है? साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी, या नहीं? यस सर। तो दो एटम्स में टोटल है, दो एटम्स में जो टोटल है उससे कम है। -2 साई SiB कम है। उससे कम हो गया या नहीं? यस सर। तो हाँ, तभी तो उसका नाम, सर। तो तभी तो उसका नाम एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि इंडिविजुअल एटम्स की प्रोबेबिलिटीज के सम से भी कम है उसकी वैल्यू। थोड़ा बहुत कुछ आया हो? यस सर। अब यहाँ से आप इंपॉर्टेंट बात है ये समझनी है। ये एक 1s, ये सर्कल नहीं है सचमुच में, कौन है? स्फीयर, ऑर्बिटल, 3D स्पेस। ये ऐड हो रही है, तो जब ये ऐड होंगे तो क्या बनेगा? सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या जवाब देना था? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप कल भी मैंने बना के दिखाई थी, ऐसी हो गई। यस सर। ये सचमुच में 3D स्पेस है। और ये दोनों कौन है? न्यूक्लियाई। एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, याद करो। यस सर। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो फिलहाल दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका नाम उन्होंने रखा सिग्मा 1s। क्या नाम रखा? सिग्मा 1s। ठीक है। यस सर। एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, मतलब इलेक्ट्रॉन इज, यार इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस। यस सर। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, यानी इलेक्ट्रॉन आर जो भी हो, वैसे तो आर ही होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियर, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स combining to form a molecule। यस सर। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते थे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते थे क्या? यस सर। कैसे कि वो दोनों पक्का एक बार ऐड होते थे और वही दोनों पक्का एक बार सब्ट्रैक्ट होते थे। सब्ट्रैक्ट भी होते थे। जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? तो इसमें जरा सी लड़ाई है, कुछ बुक्स वालों ने फोटो ऐसे करके बनाई है। ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बीच में नोडल प्लेन है, और ये न्यूक्लियस है। और आपकी एनसीईआरटी ने इसका सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लगा देते हो, पर एस्टेरिस्क जिसे आप ग्रामर में कहते हो, ये एंटी बॉन्डिंग। और एनसीईआरटी ने ऐसे करके दिखाया कि ये आपकी नोड है, इसके इधर ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसके इधर भी ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये न्यूक्लियर। कुल मिला के दो न्यूक्लियस के बीच में खाली जगह आ गई जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं है।
नहीं है। यहाँ दोनों न्यूक्लियाई के बीच में वो इलाका काफी बड़ा हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है। Yes, sir. यहाँ Yes, दो sir. न्यूक्लियाई के बीच में इलाका बहुत कम रह गया जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इसको बोला बॉन्डिंग संभावना बढ़ रही है, इसको बोला एंटी बॉन्डिंग संभावना घट रही है। समझ गए? Yes. अब एज पर RNCRT by convention Z-axis is taken as internuclear axis। इसका क्या मतलब? 3 p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इनमें एक x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, मान लो ये x है, y है, z है, तीनों एक दूसरे से 90 पे है ना। कमरे का रूम कोना देख लो कोई, Yes. इस रूम Yes, का sir. कोना, ये दूसरा किनारा और ये दीवार का किनारा, दो किनारे जो दो दीवारें पास में हैं। तो अगर यहाँ पे एक लो बना दे, थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये py, यहाँ पे एक लो बना दे तो px, यहाँ जो लो बना दे वो PZ. दूसरा काम आ रहा है और दूसरा जो आ रहा है उसके भी ऐसे ही 3 होंगे, उसके भी ऐसे ही 3 होंगे। अब ये सर से टकराता कौन नजर आ रहा है? बोलो जल्दी। Z. तो साइड से कौन टकराएगा? X ये y भी कैसे टकराएंगे? ये भी साइड से टकराएंगे। तो सिर से सर जो टकराए उसके लिए क्या प्रोड्यूस हुआ? Internuclear axis. कन्वेंशनली उसने क्या माना कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम किसे मानेंगे? Z एक्सिस Z को. अगर z को इंटरन्यूक्लियर मानेगा तो क्या ये किस्सा बनेगा? देखना, ये कौन कोई 2px, ये कौन कोई 2px, और दूसरी बार इनको फिर से फ्यूटो को बनाना है। इस बार क्या करना दोनों के बीच में? प्लस माइनस फिर से, मैंने गलत कर दिया कुछ? अगर आप बता सकते हो क्या किया? Sir, 2px. जी Yes, सर, sir. इन्हें हमें लिखना था 2p Z. ये सर से Yes. सर टकराते दिख रहे हैं और सर से सर वालों को उन्होंने क्या ले लिया? z। Z जब ये axis. दूसरे से गले मिलेंगे तो देखो क्या होगा, टॉफी बन गई, टॉफी। टॉफी वाली, अब वाली नहीं जो छोटे से पाउच से में आती है, वो पुरानी टॉफी जिसको साइड से खोलते थे, अंदर से ऑरेंज सर्कुलर sir. टॉफी। Yes, sir. तो ये प्लस प्लस ओवरलैप करके मोटा सा प्लस, ये दोनों कौन Fine. न्यूक्लियर? Yes. तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारा इलाका जिसमें इलेक्ट्रॉन उड़ सकते हैं, मच्छर उड़ Yes, सकते हैं। तो दोनों न्यूक्लियर के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने वाला इलाका बढ़ गया, इसका नाम सिग्मा 2pz। सिग्मा इसलिए क्योंकि सर से सर। और इस बार क्या होगा? सर इस बार नोड आ जाएगा बीच में. देखो प्लस प्लस हमने आमने सामने रखे थे, लेकिन माइनस होने की वजह से प्लस के सामने माइनस आ गया, माइनस के सामने प्लस। और ये दो न्यूक्लियर, उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहाँ थोड़े से में मच्छर उड़ सकता है, यहाँ थोड़े मच्छर उड़ सकता है, और बीच में यहाँ तो उड़ नहीं सकता है। कौन है नोड? बॉन्डिंग के अगेंस्ट। तो क्या नाम? एंटी बॉन्डिंग. कुछ आ रहा है? यस सर. Yes, sir. थोड़ा थोड़ा ही आएगा सर, ज़्यादा तो मैंने आपको बोला ध्यान ही रखना पड़ेगा। अब ये कौन? अगर ये 2px है तो ये भी 2px, और अगर ये 2py है तो ये भी 2py, क्योंकि जो कुछ 2px के साथ होगा वो भी साइड से टकराएंगे, और 2py 2py भी साइड से टकराएंगे, तो दोनों के साथ सेम ही सीन होगा। यस सर. Yes, sir. क्या होगा यहाँ पे? ये ऊपर ऊपर वाले गले मिल जाएंगे, सेम साइन के हैं, Yes, sir. ऐसी एक फोटो बन गई, दोनों का साइज सेम है। ये दोनों कौन? न्यूक्लियर. तो यहाँ बहुत सारा इलाका हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? पाई 2p। साइड से साइड वालों को पाई कहते थे। यस सर. Yes, sir. अगर ये 2px है तो पाई 2px, अगर ये 2py 2py होते तो पाई 2py. Right. और ये फिर से अगर ये 2px है तो ये भी 2px, लेकिन इस बार क्या लेना? माइनस. Fine. माइनस. तो मैंने ये वाला किस्सा भी सुनाया था, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस पे टेस्ट रखते वाला सीन, तो वैसा सा सीन है। तो प्लस प्लस वाले से मिलेगा, मोहब्बत करेगा, नफरत करेगा?
नहीं, यहाँ तो माइनस है। इनफैक्ट क्या होगा, ये होगा, देखो जैसे एक दूसरे से भागे जा रहे हो, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, और ये कौन, डॉट, पूरा मुड़ गया ना इधर की तरफ, बेंड हो गया, जैसे इधर पूरा मुड़ा जा रहा है, मुझे किसी हालत में शक्ल भी ना दिख जाए दूसरे वाले की। और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये कौन, नॉट क्या है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दो कौन हो गए डॉट वाले, दो कौन हो गए, नोट्स नोड्स। डन Yes. दो कैसे होते हैं? है जी। यहाँ पे ऐसे है ना सर, ये बिल्कुल बस वहाँ न्यूक्लियस ही है खाली, ये यहाँ से बस इस लाइन पे देखो कौन आएगा, सिर्फ ये डॉट डॉट न्यूक्लियस ही आ रहे हैं बस, यस क्लाउड का तो कोई इधर आ ही नहीं रहा। पैनिंग। ओके सर। अब ये फिगर के ऊपर हमारे किसी स्कूल के पेपर में 11th के 12th के कहीं आया नहीं है, इन फिगर्स के ऊपर हमारी एनसीईआरटी में दी है, आईआईटी वालों ने बोला मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन डिजाइन कर दिया ये वाला, दो नोट्स किसमें है, ठीक है, इसका क्या नाम, पाई स्टार Pi anti डिमांडिंग bonding 2px. और अगर मैं इसको 2py कह देता तो पाई स्टार 2py। Yes sir. Yes. यस सर। Yes, sir. मेरे काम का ज़्यादा ये नहीं है, मेरे काम का ज़्यादा जो है वो अब है, क्या है काम का ज़्यादा, ये डिवाइडिंग लाइन है और ये जो दिख रहा है ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी। यानी ऊपर जाने से एनर्जी बढ़ रही है। Energy. अब ध्यान देना मैं क्या बोलूँगा, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब जगह इस पे क्वेश्चन इसी फिगर पे आ रही है बस। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका नाम 1s है और इसका नाम भी 1s है, ये दोनों एक दूसरे से गले मिलने के लिए आ रहे हैं, ये एक एटम का है और ये दूसरे एटम का है, ठीक है। तो जब ये मिलने के लिए आएंगे आमने सामने बिल्कुल सेम एक्सिस पे, तो क्या हुआ वो समझो क्या हुआ। तो कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ये जो लाइन है मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ये दोनों की एनर्जी सेम है फिलहाल इस केस में, तो एग्जैक्टली एक ही लाइन में आ रहा है। Yes sir. इसकी एनर्जी इन कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो गई क्या, Yes sir. But in the Sir, ये बीच में जो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, इसने अपना क्या नाम रखा, सिग्मा 1s। अगर मैं इसको एक मिनट के लिए कॉमन वाली लाइन मान लूँ जो आपको अपनी फिगर में नहीं बनानी डॉटेड वाली को, तो देखो ये थोड़ा सा नीचे गया है और ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, ये जो गोला है इस एवरेज लाइन से थोड़ा सा नीचे गया है और ये जो गोला है इस एवरेज लाइन से ज़्यादा ऊपर गया. ज़्यादा. आज से 10-15 साल पहले की आप प्रदीप वर्दीप उठाओगे ना तो दोनों बिल्कुल सेम पे थे, जितनी हाइट नीचे गिरती थी, डेप्थ नीचे जाती थी, इतनी हाइट ऊपर उठती थी। लेकिन आईआईटी एडवांस में फिर से क्वेश्चन आया और वहां से क्वेश्चन आने के बाद इन्होंने बुक वालों ने फोटो बदल दी, दिस इज सिग्मा स्टार 1s। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, एक की एनर्जी कंबाइन करने वालों से कम है यानी स्टेबल है, उसका नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक की एनर्जी कंबाइन करने वालों से ज़्यादा है, उसका नाम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्योंकि ये 1s से बना इसलिए हमने नाम रखा सिग्मा 1s और इसका नाम सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद ऊपर यहाँ कौन आएगा, ये किसी भी एटम का है ना 1s, फिर उसके बाद कौन होता है 2s, ऐसे ही दूसरे एटम का 1s और ये उसका एक एटम का 1s और ये दूसरे एटम का 2s, ये भी फिर मिलने आए। जब ये एटम इस एटम से मिलने आ रहा है तो जब 1s आपस में टकराएंगे तो 2s भी तो टकराएंगे। यस सर। यस सर. अब फिर से क्या होगा, अब ये फिर से एवरेज लाइन से नीचे चला गया यस सर। Yes, नीचे sir. जाने वाला थोड़ा सा नीचे गया है और ऊपर जाने वाला ज़्यादा सा ऊपर गया, इसका क्या नाम, ज़्यादा ऊपर गया. सिग्मा 2s, इसका क्या स्टार सिग्मा स्टार 2s. स्टार सिग्मा 2s। Star अब इस 2s के बाद कौन होगा एटम में, 2p. 2p। 3 2p, इनमें एक 2px एक 2py एक 2pz, यस सर. ऐसे ये भी कौन 3 2p दूसरे एटम के, जिसका 1s था, जिसका 2s था, जिसका 2p है, ये भी स्ट्रेट लाइन में आमने सामने से आके टकरा रहे हैं। आमने सामने से क्या होगा, इन तीन में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्या, इनमें जो px py pz होगा भी दिखाया था ऊपर, यस सर. Yes, sir. उनमें से एक तो सरफेस से टकराएगा और दो साइड से साइड साइड। वाइज. तो जितना x इस x से ओवरलैप करेगा उतना ये y इस y से ओवरलैप करेगा या कम ज़्यादा, x के साथ जितना ओवरलैप करेगा y के साथ उतना ही ओवरलैप करेगा या दोनों एक दूसरे से कुछ कम ज़्यादा होंगे। कॉमन सेंस लगानी है, फिजिक्स लगानी है,
सेम ना, जो कुछ x के साथ Same. गुजरेगा वही y के साथ गुजरेगा ना, बस z के साथ अलग क्यों गुजर रहा है, क्योंकि वो सर से सर टकरा रहा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए यहाँ क्या बेईमानी हुई, स्ट्रेट लाइन बननी है जो मेरे से वेवी हो जा रही है, इसका क्या नाम, सिग्मा 2p, 2p. और इसका जो Z जोड़ीदार sir. होगा वो ऊपर होगा यहाँ किस नाम के साथ, सिग्मा स्टार 2pz। Star sigma 2pz. Star sigma वहाँ या 2pz. नहीं। यस सर। अब यहाँ ये दो कौन, Sigma 2p y 2p z ये Y. x दो कौन, star sigma 2p y सिग्मा 2p x. 2py। सिग्मा नहीं ना, सिग्मा नहीं ना, अच्छा सॉरी सर pi. Pi. ये है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। और ये stars pi. पाई स्टार स्टार सिग्मा बाय स्टार 2px इक्वल टू, Pi star. बाय स्टार 2py। Pi. ये डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दोनों की एनर्जी सेम, ये दोनों डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन दोनों की एनर्जी आपस में सेम। यस सर। ये लाइन आपने नहीं बनानी, इस लाइन से नीचे वाला ये सारा मटेरियल जू का तो यहाँ भी बना लेंगे क्या कर जाके, Yes sir. यस सर। बस यहाँ वाला मटेरियल बदलना है, और यहाँ वाला मटेरियल को क्या हो गया देखिए, अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहा है क्या, ये 3 2p, ये 3 2p गले मिलने आ रहे हैं, ये क्या बना होना चाहिए, ये गलत है बनाना ही अभी, सिग्मा 2pz, ये क्या होने चाहिए बोलो, Pi 2px is equal to pi Pi 2py. 2px। Pi 2pz. ये कौन, Star pi 2px is equal to star pi 2py. दिस इज pi star 2px इक्वल टू Pi pi star star 2py, 2py. Star. एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। बोलो अब क्या हुआ, ये राल रंग से क्यों बनाया, तो ये साहब यहाँ से हट गए, कौन साहब, Sigma 2pz. 2pz. Sorry. और ये यहाँ से हटकर यहाँ आ गए, कौन हो गई तुम, सिग्मा 2pz। तो जब तुम यहाँ से यहाँ आ गए तो तुम्हारा जोड़ीदार को भी यहाँ जाना चाहिए, यस सर। नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, तुम ही आओ, ये तो बेईमानी कर ली ना किसने, Yes sir. बोलो किसने स्टार बेईमानी कर ली, 2pz नेक्स्ट। स्टार 2pz ने नहीं, सिग्मा 2pz ने। Sigma 2pz. तो यहाँ पे जो सिग्मा स्टार 2s था ना, और ये सिग्मा 2pz था, इस केस में बहुत पास पास आ गए होंगे, तो उन्हें रिपल्शन मिली, और रिपल्शन की वजह से सिग्मा 2pz कूद के ऊपर चला गया। Yes sir. मैं सर डायग्राम जितना बता रहा हूँ उतना तो समझने की कोशिश करो, आगे की बात सोचो मत ना, आगे क्या हो क्या रहा है हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा, चलेगा ना पता, इन दोनों में रिपल्शंस हो गई किसी वजह से, और रिपल्शंस की वजह से ये वाला कूद के आगे भाग गया, यहाँ पे क्या भागा क्यों भागा हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे ही कौन सा पता है, करो तो सही कहता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन 101% ठीक होंगे, जो बेवकूफ़ होते हैं वो ले लेते हैं जिसके क्वेश्चन में से हो नहीं रहे, इसके क्वेश्चन हर हाल में सही होने होते हैं आगे तक के, जेई मेंस के नीट के सारे, इतना आसान टॉपिक है, क्वेश्चंस के एंगल से समझ नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन फिर भी सही हो रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़े आसान वाले आते हैं। हो गया, पता नहीं आप क्या कह रहे हो गया फिलहाल तो जो कह रहे हो। तो इस डायग्राम को आइडियल मानने का मन कर रहा है, या इस वाले डायग्राम को आइडियल मानने का मन कर रहा है, आइडियल मतलब आदर्शवादी, सही Left. लेफ्ट वाला, तो ये कोई केमिस्ट्री की लैंग्वेज नहीं है, ये मेरी बनाई हुई लैंग्वेज, मैं इस डायग्राम को आइडियल डायग्राम बोला करूंगा, और इस डायग्राम को Non Non ideal. ideal. जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और मैं पूरा डायग्राम तो हर बार बना नहीं पाऊंगा दोनों। Yes sir. आइडियल मतलब शरीफ आदमी, नॉन आइडियल मतलब बदमाश आदमी, बेईमान आदमी, जैसा वर्ड भी लगा सकता हूँ। Yes sir. आइडियल ये जो डायग्राम है इसमें बस हम 2p तक ही गए ना, 3s भी तो होते होंगे, 3p भी तो होते होंगे, उनकी तो बातें नहीं की। Yes sir. यस सर। Yes sir. 2p6 तक क्या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2p6, 1s2 2s2 2p6, Yes sir. 1s2 1s2 2s2 2p6 टोटल करो 10 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, यानी बात नियॉन की है। यस सर। तो ये जो आइडियल वाला डायग्राम है ना, बस आखिर के 3 लोग ही शरीफ हैं, कौन, ऑक्सीजन फ्लोरीन और Oxygen. Neon. आप में पता नहीं आप क्या कह रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ सर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जी सर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये शुरू के 10 एलिमेंट्स है ना। Yes sir. तो ये डायग्राम जो है
नियॉन तक ही तो काम करेगा, नियॉन से आगे तो काम नहीं करेगा। नो सर। इनमें ये आखिर 3 आइडियल हैं, क्या हैं? आइडियल बाकी सब नॉन आइडियल बेईमान है। तो ये मॉलिक्यूल पढ़ रहे हो या आप एटम पढ़ रहे हो? इनमें से कोई एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो बात के मुद्दे हैं। अगर मॉलिक्यूल बने डायटोमिक तो यही बनेंगे ना। डायटोमिक क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से तो मिलाए हैं, 2 एटम्स के। ये एक एटम के हैं Yes, sir. और ये दो तो यानी ये जो डायग्राम है ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया क्या? बोलो, यस सर। किसका एनर्जी लेवल डायग्राम है ये? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर। ऑर्बिटल। क्यों, क्या बता रहा है? सबसे कम एनर्जी किसकी? सिग्मा 1s की, उससे ज्यादा, क्योंकि ये एनर्जी तो यस सर। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की होती है, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s की होती है, उससे ज्यादा सिग्मा 2s की, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s की, उससे ज्यादा सिग्मा 2pz की, उससे ज्यादा पाई 2p x इक्वल टू पाई 2py, उससे ज्यादा पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2py, उससे ज्यादा सिग्मा 2pz की, सिग्मा स्टार 2pz की। Yes, sir. एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का? और कैसे मॉलिक्यूलर Yes, sir. ऑर्बिटल्स का? जो 2 एटम्स के मिलने से बने या 3 एटम्स के? दो के। एक एटम का है ये एक एटम के 1s 2s 2p हैं, ये तो इसी दूसरे एटम के 1s 2s 2p हैं। तो ये किसके ऊपर काम करेगा? फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। Atomic molecules. अब इन ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया, ध्यान दो जब मैंने 2 2 2 लगा दिया। अरे जब यहाँ 2 2 लगा दिया, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं हो गए सब। N2 2 एटम वाला मॉलिक्यूल Yes, नहीं है, sir. O2 2 एटम वाला मॉलिक्यूल नहीं है, F2 2 एटम वाला मॉलिक्यूल नहीं है, Ne2 अगर होगा तो 2 एटम वाला मॉलिक्यूल नहीं है। Yes, sir. और 2 एटम Yes, वाले sir. में भी होमोडायटोमिक। क्या होमोडायटोमिक क्या होता है? इंग्लिश तो हमें बिल्कुल भी नहीं आती। सर सेम एटम सेम एटम्स, Ne2 में 2 एटम्स है, दोनों N है, O2 में 2 एटम्स है, दोनों O हैं। ये कैसा है? ये डायटोमिक है क्या? यस सर लेकिन ये हेट्रोडायटोमिक है। हेट्रोडायटोमिक Yes, sir. मतलब दो अलग अलग तरह के एटम्स का। अलग अलग। यस सर होमोडायटोमिक वालों में आखिर के 3 ही बस कैसे हैं? आइडियल यानी इस डायग्राम को फॉलो करेंगे, इस वाले को। ये डायग्राम तो आइडियल वाला, और बाकी के सारे इस वाले को फॉलो करेंगे। ये केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है आइडियल नॉन आइडियल वाली, ये सिर्फ मेरी ट्रिक है। कभी किसी को जाके सुनाओ जी हमें केमिस्ट्री में उन्होंने पढ़ा दिया, ऐसा तो दुनिया में कोई थ्योरी नहीं है। नहीं है, ये केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं है, तो मेरी याद रखने की ट्रिक है। केमिस्ट्री की थ्योरी तो यहाँ खत्म हो गई कि ये होता है और कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है, ये नॉर्मल लोग यहाँ से यहाँ भाग जाता है। अब मुझे याद नहीं रहता किस में डायग्राम फॉलो करना है, किस में फॉलो करना है, तो मैंने बट रटावा आखिर के 3 ईमानदार हैं, यानी आइडियल है, आइडियल वाले डायग्राम को फॉलो करते हैं। बाकी सारे नॉन ईमानदार हैं, तो वो नॉन आइडियल वाले डायग्राम sir. फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं हमें तो पता ही नहीं चल रहा, आप क्या कह रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपसे वो बोले H2 का इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखाओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो आप ऐसे दिखाओगे, ये एक 1s, ये दूसरे का 1s। क्या करने आ रहा है? गले मिलने आ रहा है, समझिए क्या? सांस नहीं आ रहा क्या? सर आ रहा है। ये मुझे कैसे दिखाना चाहिए? सर पॉजिटिव ऐसे। होगा। और जब ये गले मिलेंगे तो क्या होगा? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में आएंगे क्या? क्योंकि जब इसमें डायग्राम डालना शुरू करोगे तो पहले लोएस्ट एनर्जी वाला तो फिल करोगे, याद करो ऑफ प्रिंसिपल। Yes, sir. लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अवेलेबल इज फिल्ड फर्स्ट। तो सबसे कम एनर्जी का यही है ना, इसकी Yes, कैपेसिटी sir. कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 डाल दिए। Good. यस सर। तो एक फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर, BO इज बॉन्ड ऑर्डर, याद है? NB माइनस Na/2। NB मतलब बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स, NB इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na कौन? इलेक्ट्रॉन्स इन। एंटी बॉन्डिंग। बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें गए हैं? बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में? Bonding में और एंटी बॉन्डिंग में कितने? जीरो। zero. जीरो अच्छा, आज समझ आया, H2 के अंदर 1 बॉन्ड है, इसीलिए है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। समझे क्या? यस सर। दोनों इलेक्ट्रॉन्स Yes. पेयर्ड है, अनपेयर्ड है? या मैं ऐसे बोलूं इसमें कोई Paired है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? No, sir. No, Paired. sir. इसलिए कैसा होगा? याद आया पिछले लेसन में, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचे तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज Yes, sir. Diamagnetic. डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक पक्का? यस अब सर। देखो, अगर वहां आ जाता H2 पॉजिटिव तो क्या होता? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉन्फ़िगरेशन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, सिग्मा 1s2
सिग्मा 1s और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2। अब H2 पॉजिटिव आ जाए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s1। सोचो हाँ या नहीं? Yes, sir. Yes, बॉन्ड sir. ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 - 0/2 यानी हाफ। याद Yes, तो मैंने sir. कहा था बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। Yes, और ये sir. भी बता दिया था क्या? बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, यस सर। बॉन्ड लेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतने बॉन्ड ज्यादा होंगे, बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा Yes, होगा, sir. जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना एटम्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ उतनी। छोटी हो जाएगी। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो बताओ H2 में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है या H2+ में? H2 में? H2 में 1 है और H2+ में हाफ है। Yes, sir. अभी IIT एडवांस का क्वेश्चन है, H2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। हाँ या नहीं? Yes, sir. ये स्टार है। और जिन्हें ना आ रहा हो क्या फोटो बनेगी? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए H2 नेगेटिव में, जल्दी बताओ। 3. 3। अब 2 किसी एक साइड डाल दो, एक किसी एक साइड डाल दो। Yes, sir. 3 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो ये 2 ये डलेंगे, एक यहाँ डलेगा। अभी टोटल 3 डालने थे, तो सिग्मा Yes, 1s sir. में 2 और सिग्मा स्टार 1s में 1। अब बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या आ रहा है? Sir, 1/2. अब IIT एडवांस वाले को तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की बीमारी है, वो पूछता है बताओ H2+ में और H2 नेगेटिव में ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर Same है. Same. सेम है। है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम होनी Same. चाहिए। आंसर ये था लेकिन उस क्वेश्चन का। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में भी चले गए क्या? Yes, sir. Yes, इसमें sir. सिर्फ 0 है. इसमें सिर्फ बॉन्डिंग में गए, एंटी बॉन्डिंग में तो 0 रहे। तो उस बेसिस पे Yes, sir. हमने स्टेबल मानना है इससे कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, उस हिसाब से तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भी पड़ रहे हुए हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। Yes, sir. Yes, sir. अब दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे क्या ये दोनों? Yes, sir. क्यों? Yes, sir. Paired complete नहीं है. ऐसे मत बोलो, इसमें बोलो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक Unpaired. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आ गया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes. ये क्या कर रहे हो आप? क्या O2 के मॉलिक्यूल में A से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के O2 पॉजिटिव बन गया होगा? O2 के Yes. मॉलिक्यूल को एक और इलेक्ट्रॉन देने पे बना होगा, O2 के 2 और इलेक्ट्रॉन देके बना होगा। तो ये Yes, कौन है? Yes, sir. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। Yes, Yes, sir. sir. ये कौन है? सुपर ऑक्साइड आयन, किसी ने सुना है क्या ना? ये कौन है? सुपर ऑक्साइड आयन। Yes, sir. Yes, sir. सुनाया था क्या ये सुपर ऑक्साइड आयन? सर सुपर ऑक्साइड नहीं सुना था, पर peroxide सुना था. परऑक्साइड तो सुना है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है निकालने से पहले ही? O2 के मॉलिक्यूल में बचपन से नहीं सुनते आ रहे, डबल बॉन्ड होता है। Yes, Yes, sir. sir. इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए? 2। True. इसका बॉन्ड ऑर्डर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस इसका सर, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घट गया। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया क्या? यस One. सर। Yes, sir. 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर सिमेट्री के हिसाब से क्या होगा? 2.5. 2.5. सबसे ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम में इन 4 में से कोई होता है, इसलिए मैंने इन 4 को तो डायरेक्ट ही रट लिया। कैसे रटा समझेगा? मैंने ट्रिक उसी ट्रिक से बोल के सिखाया, अगर आप सुन रहे होंगे तो। पहले O2 का तो मुझे याद ही है, डबल Yes, होता sir. है। Yes, sir. फिर मैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाता गया, फिर एक घटाया, बोला इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जाते हैं लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाता है। कम होता जाता है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? O2 के 16. मॉलिक्यूल में 16 होते हैं। इवन है, ऑड है? हाँ sir. Sir, even है. इवन है, ऑड है? इवन है या ऑड है? इवन Even है. डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा? Sir, diamagnetic. Diametric. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन होते थे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे। और अगर आप यहाँ पेयरिंग वाला फंडा लगा के देखोगे तो ये ऐसे बनेंगे, देखो फोटो। क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही दिख रहे हैं? ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी एक पेयर, ये भी एक पेयर। तो ये कैसा होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक। लेकिन जब Yes. इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करते थे तो ये पैरामैग्नेटिक आता था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहली थ्योरी थी जिसने जस्टिफाई करा कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है। अभी मैं करने जा रहा हूँ। ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है।
अब मुझे ये सुपर ऑक्साइड आयन नहीं याद होता, पेपर में आ गया राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2 नेगेटिव, O2 सिंगल नेगेटिव, तो सब लिखाते हैं, लेकिन वहाँ लिखा है ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सुपर ऑक्साइड आयन। 90% स्टूडेंट बेहोश, सुपर ऑक्साइड आयन पता नहीं कौन होता, 90% स्टूडेंट बेहोश है। तो सुपरमैन तो पता है, Yes, sir. Yes, sir. A पे +1 O पे -2, तो फॉर्मूला क्या बना, पोटेशियम ऑक्साइड। यस सर। सुना है ना? यस सर। मैं अगर आपको ये लिख के भी ना दिखाता, मैं आपसे पूछता पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो मेरा ख्याल आप में से ज्यादातर लोग सही बता देते। Yes, sir. यस सर। अब एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन, तो मेरे हिसाब से तो आप लोग सुपरमैन के उस फिल्मों के कॉमिक्स के दीवाने होते हो, मेरे हिसाब से तो ये अब नॉर्मल मैन है। यस सर। Yes, sir. उड़ रहा है, एक मुक्का मार रहा है, बिल्डिंग गिर गई, एक कूद लगाई 10 मंजिल से नीचे आ गया बिना टूटे, तो अब नॉर्मल मैन है, सुपरमैन थोड़ी है। Yes, sir. Yes, sir. अब नॉर्मल मैन कैसे है मेरी केमिस्ट्री की दुनिया में, देखना, ये तो शर्ट है, ये पैंट है, और ये पैंट की जगह शर्ट पहनता है और पैंट शर्ट की जगह पैंट पहनता है, पहन ली क्या, देखना। Yes, Yes, sir. sir. अब इसका नाम, ये तो तुम पोटेशियम के एबनॉर्मल ऑक्साइड हो, तो बोला मेरा नाम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। Right है. ये क्या हुआ भाई, तो बोला तो सुपर मतलब एबनॉर्मल, शर्ट की जगह पैंट, पैंट की जगह शर्ट। अब Yes, जरा sir. दूरी लगाओ, sir. के ऊपर +1 होता है, के पे तो हर हाल में +1 ही होता है। यस सर। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर भी पढ़ा था, फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल्स Yes. पे तो सिर्फ और सिर्फ +1 चार्ज ही हो सकता है, तो इस बेचारे O2 पे क्या चार्ज होगा, कंपाउंड को न्यूट्रल होना है तो -1। पूरे पे -1, इस पूरे पे +1, Yes. यस सर। तो इसलिए इसका नाम O2 नेगेटिव आयन का क्या नाम, Super oxide. सुपर Super ऑक्साइड। oxide ion. और जितने ऑक्सीजन किसी नॉर्मल आदमी में होने चाहिए उससे एक ज़्यादा हो जाए, तो इसमें कितने ऑक्सीजन होने चाहिए पोटेशियम ऑक्साइड में, एक, और हो जाए एक ज़्यादा, तो क्या नाम, Potassium. तो आपको ये याद होगा, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, हाइड्रोजन और ऑक्साइड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पढ़ाते वक्त जिक्र आया था। यस सर। फॉर्मूला होता था H2O2, तो हाइड्रोजन का नॉर्मल ऑक्साइड तो H2O है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर जिसे हम कहते हैं, उसका सही नाम होना चाहिए था हाइड्रोजन ऑक्साइड। सोचो, जब ये पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्साइड। यस सर। यस सर। तो इस हाइड्रोजन ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन फालतू आ गया, तो नाम हो गया हाइड्रोजन Peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया हो, अगर आपने बढ़िया से कोशिश की हो इस चैप्टर में, तो साइड बुक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फोटो जरूर आया होगा लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाए थे ना, आपने मेरे से बनवाए थे 5-10 यहाँ पे, उनमें तो किसी ने पूछा नहीं था H2O2, H2O2 ऐसा होता है, यानी O सिंगल बॉन्ड हो, O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है या नहीं। इस H+ को हटा दो, इस H+ को हटा दो, तो ये नहीं बन जाएगा O नेगेटिव, इसको क्या लिखूं, O2 नेगेटिव। इस पूरे को एज होल क्या लिखूं, O2 पे 2 नेगेटिव, क्या नाम, नेगेटिव पेरोक्साइड। तो इसका क्या नाम, देखो इससे उल्टा है ना, इसका क्या नाम, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसका सिर्फ इस सर्कल का नाम। सुपर ऑक्साइड। ये मैंने इतनी सारी मेहनत, इतना सारा टाइम आपको ये समझाने के लिए लगाया कि शायद आपको इससे ये आयंस के 2 नाम याद रह जाएं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. मेरे से उसने बोला O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो मैं सही मायने में तो ये डायग्राम रफ पेज पे बनाऊं, ये वाला बनाऊं या ये वाला बनाऊं, रेड वाला या ब्लू वाला, सर ब्लू। क्योंकि ब्लू वाला। O2 तो 3 मानदारों में है। Yes, sir. यस सर। तो आपने डायग्राम कॉपी कर लिया क्या, यस सर। यस सर। तो कर लिया, तो आप अपनी साइड वाला डायग्राम देखते रहना, मतलब अपनी कॉपी में देखते रहना, मुझे तो याद है इसलिए मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा O2 का कॉन्फ़िगरेशन, O2 का सिग्मा 1s2, कॉमा भी लगाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा एनर्जी है इसकी, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, क्यों इक्वल, सर ये स्टार सिग्मा 1s2 होगा। Yes, सेकंड sir. नंबर पर। सेकंड। हाँ जी ये बनी है, गलत बोल गया मैं, सिग्मा 2pz2, दिस इज पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इसमें भी 2, इसमें भी 2, अब यहाँ Yes, sir. पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसमें भी 1 और इसमें भी 1, समझिए क्या, गिनो पार्ट्स का सम कितना, 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Paramagnetic. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? बॉन्डिंग वाले कितने 2 4 6 8 10, 2 स्टार वाले 4 5 6। Yes. Yes, sir. बताओ बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. जब आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में ये सब नहीं लिखा मिलेगा। बुक वाला क्या करेगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा ऐसे 4 - 2 अपॉन सॉरी 2 to 4 - 2 अपॉन 2। सही गिना ना मैंने? गिनना एक बार दोबारा। सर सही है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। सर स्टार हाँ। 2 यहाँ सिग्मा पे 2 गिनना पी भैया, यहाँ पे 6 आएंगे। क्या कह रहे हो सर? बोलो दोबारा। सर स्टार सिग्मा 2 पीजेड नहीं आएगा? आएगा ना, वो जरूरत नहीं पड़ी ना। उसके बाद है वो खाली है क्योंकि हमारे 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पूरे हो गए। ओके सर। आगे आएगा लेकिन वो खाली पड़ा रहेगा। तो देखो यस बुक वाले 10 - 6 अपॉन 2 के बजाय 6 - 2 अपॉन 2 लिखते हैं और उससे भी 2 आता है। हम लोग कंफ्यूज जाते हैं क्या हुआ सर ने तो कुछ और पढ़ाया यहाँ 10 - 6 या 6 - 2। ये पता क्या कह रहा है? ये दोनों कैंसिल हो गए होंगे एक दूसरे से, ये दोनों भी कैंसिल हो गए होंगे एक दूसरे से। तो इसलिए Yes, गिनता ही sir. नहीं, यहाँ से गिने 2 4 6 और ये 1 1। तो आप ये चक्कर में मत पड़ो, आप तो पूरे गिन लो। बुक वाला ये भी नहीं लिखता, बुक वाला इसकी जगह ऐसे लिखता के डैश। समझ गए? के किसे कहते हैं? 9th क्लास बोर्ड थ्योरी, के शेल फर्स्ट शेल जिसमें 1s होता है। तो एक के दूसरे के यानी 1s से मिलके क्या बने? एक तो सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार सिग्मा Star 1s. 1s. इसको क्या लिख दिया? के क्या लिख दिया? K. क्योंकि के लिख दिया. टाइप करने में उसे बहुत पसीने आते हैं। कंप्यूटर पे टाइप भी करना हो ना तो कंप्यूटर पे पसीने आते हैं। जैसे याद करो वहाँ पे वो क्या करते थे? लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम तो लिखते थे 1s2 2s1, वो क्या लिखता था? हीलियम 2s1। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बुक वाला के डैश नहीं लिखता, के लिख देता। के मतलब समझ गए? हम नहीं करेंगे, हम तो यही वाला करेंगे। सिर्फ मैंने इसलिए बताया आपको बुक पढ़नी आ जाए, बुक में कंफ्यूजन हो देख के क्या क्या हो रहा है पता नहीं। आप ये वाला यूज नहीं करोगे। अभी भी नहीं पता चला ना? थोड़ा डर डर सा लग रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। Yes, sir. ऐसा मुझे तुम्हारी आवाज़ से पता चल जाता है यहाँ पे। और बहुत सारे तो पीछे ऐसे बैठे हैं, पीछे मतलब जिनका सांस भी नहीं आ रहा। ये वाला डायग्राम फॉलो करना था, Yes, ये वाला sir. डायग्राम फॉलो करना था। और 2 में कितने इलेक्ट्रॉन डालने थे? 16। तो ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम है, इसमें कितने होंगे? 1s2 2s2 2p4 ऐसे तो बनाते हैं। ये ऑक्सीजन एटम एक, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 2p4। चाहिए नीचे की तरफ बना के दिखा दो, नहीं तो कई सारी लेडीज टीचर तो इसी के मार्क्स काट देंगे स्कूल में अगर कर बना दिया तो। समझ गए? ये एक ऑक्सीजन एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। किसी को डाउट हो तो बोलो सर हमें नहीं आया। इसमें O2 में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं मुझे? 16। 16. यस सर। 8 इधर डाल दिए, Yes, इधर sir. तो 16 बीच में भरना है ना। यस तो सर। देखो बीच में 16 कैसे डालना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ दो ध्यान दो 11 12। पहले दोनों में कैसे डाला? एक एक, क्योंकि दोनों डीजनरेट थे, सेम एनर्जी वाले थे। 12 के बाद Yes, sir. 13 13 14. 14 फिर 15 16। और इसी चीज को मैंने आपको अभी अभी यहाँ लिख कर दिखाया। ये देखो आगे एक जना कहा था सिग्मा 2pz नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सिग्मा 2pz खाली रह गया, सिग्मा स्टार 2pz खाली रह गया इसलिए नहीं लिखा। आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या नहीं? Yes, sir. Yes, अब मान sir. लीजिए आ जाता O2 पॉजिटिव। तो O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन? Sir 15. 15। तो इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन हटा देते। Yes, हटा Yes, देते। sir. Yes, और अगर आ sir. जाए एक बार को O2 पॉजिटिव तो ये दोनों दोनों हटा 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 देते. देंगे। दोनों हटा देते हैं. और अगर आ जाए O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड आयन तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 to the 16 और 1 17। तो यहाँ पे Sir, एक और एक डाल और देंगे या डाल नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. भी एक तो अनपेयर्ड रह जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. इसलिए अभी भी Yes, sir. पैरामैग्नेटिक। और अगर O2 2 नेगेटिव यानी परऑक्साइड आयन आ जाए तो 8 to the 16 और 2 18 ये वाला भी पेयर्ड हो जाएगा। एक और डाल देते. Yes, Yes, sir. sir. अब कैसे हो जाएंगे? Sir, diamagnetic. Diamagnetic. देख लो O2 2 नेगेटिव में सिर्फ मैंने आपको यहाँ डायमैग्नेटिक लिखा था।
Yes. बाकी Yes, सब में sir. Paramagnetic. Paramagnetic. हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब ये नाइट्रोजन का किस्सा देखो। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14. नाइट्रोजन में 14 होते हैं। Yes, sir. इधर वाले डायग्राम में डालेंगे, इधर वाले में, लेफ्ट राइट, आइडियल नॉन आइडियल? Non-ideal. 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 तो ये वाला डायग्राम इधर बना हुआ ही है, मैं ऐसे बीच में बना रहा हूँ, बस ये इमेजिन कर लो, ये वाले में 2 डाले, फिर ये वाले 2 Yes. डाले, दिस इज सिग्मा Yes, sir. 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, Star फिर sigma 1s. 2 डाले सिग्मा 2s, Sigma फिर 2s. 2 डाले Sigma सिग्मा star स्टार 2s. 2s। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए यहाँ तक आते आते? Sir, 8. 8 Yes. डालने 14, तो देखो 9 sir. 10 11 12 13 14 खत्म। Yes, sir. तो Yes, sir. नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? के लिख दूं या तो, या सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर sir, pi 2px equal to pi 2pz. pi 2px2 equal to Pi 2pz. pi 2p Pi 2p y2 Pi 2 और फिर सिग्मा 2p z2। z2. बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए नाइट्रोजन का? पहले से ही पता है N2 में कितने बॉन्ड होते हैं? 3 गिनो। 3. बॉन्डिंग वाले कितने? चाहे तो मैं ब्लू वाले साइड उड़ा दूं नीचे से इसके, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या नहीं? Yes, sir. Yes, इसको sir. इसको कितना आएगा? 6 माइनस Yes, sir. ये तो सब एंटी बॉन्डिंग के 0 बॉन्ड 2 इक्वल टू 3, और नहीं तो कैसे 2 2 4 एंड दिस 6 10 Yes. एन तो बॉन्डिंग वाले हो गए, और एंटी बॉन्डिंग वाले कौन से? Yes. 4. ये Oh. एंटी बॉन्डिंग रेड वाले और ये वाले 3 आ गए sir. Yes, sir. आ गए। अब बताओ Ne2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता होगा? He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता होगा? Sir, noble gas. If bond order is equal to 0 less than equal to 0 less than हो या इक्वल हो, मॉलिक्यूल या आयन जो भी है डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेस देन का केस तो मेरा ख्याल कहीं बनता ही नहीं होगा, इक्वल होती 0। तो हीलियम का देखो, हीलियम He2 होता है क्या? नहीं होता, पता है ना He2। तो एक 1s दूसरा 1s, एक 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के, दूसरे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गले मिलके 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें 2 इसमें। बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? Sir, 2 minus 2 0 हो गया. हाँ जी, 0 2 minus 2 equal to आया नहीं? 0. Yes. Yes, Here, sir. He2 does not exist। ऐसे जब आप Ne2 का बनाओगे, Ne2 मतलब नियॉन वाला, नियॉन में yes. कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16 20। Yes. Yes, sir. तो आइडियल वाला डायग्राम फॉलो करोगे तो यहाँ भी ये भी पूरा भर जाएगा। Yes, sir. तो क्या होगा 10 Yes, माइनस sir. 10, नियॉन में क्या होगा?